नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको साम पुराण के विषय में बताऊंगा। साम पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले आपको साम के विषय में जानना पड़ेगा। सांब कौन थे। तो साम जो थे दोस्तों, विशेष रूप से सांब जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे और जामवंती जो जामवंत की पुत्री थी उनके पुत्र थे। किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया कुष्ठ रोग होने का। कुष्ठ रोग उनको हुआ और उन्होंने उसके बाद कुष्ठ रोग के निवारण हेतु भगवान सूर्य की उपासना की, आराधना की। उस श्राप से निवारण हेतु जो सांब थे वो नारद जी के पास गए और नारद जी ने उनको उपाय बताया कि सूर्य की उपासना करो। दोस्तों, आयुर्वेद में अष्टमहारोगों में भी कुष्ठ का वर्णन आता है। कुष्ठ रोग जिसमें सफ़ेद दाग हो जाते हैं, कुष्ठ जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा आप आयुर्वेद क्या, आप किसी पैथी में जाएंगे सबसे पहले उनको सूर्य की उपासना करने को कहा गया है कि सूर्य के पास जाके सुबह सुबह के सूर्य की धूप लेनी चाहिए। तो मतलब ये वहाँ से भी इसका कोरिलेशन हो सकता है कि भाई कि सूर्य की पूजा तो मस्ट है। आप सूर्य लेंगे तो सूर्य की जो सुबह की धूप लेंगे उससे आपका ये रोग दूर होगा। तो सांब जी ने भी उनकी पूजा की, अर्चना की और आराधना की। इस आधार पर उनको इसका फल मिला और उस रोग से मुक्त हुए। इसका वर्णन एक तंत्र ग्रंथ में सांब पंचविंशतिका में भी वर्णन इस बात का मिलता है। और बिहार में जो छठ पूजा होती है उसके बारे में भी बड़ा विशेष रूप से इसमें वर्णन मिलता है छठ पूजा के संबंध में। को पढ़ के भी सुनाता हूँ। आजकल बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, उसका इसी साम पुराण में ही है। षष्ठी पूजन तथा व्रत के अपूर्व महत्व का इस पुराण में विशेष वर्णन मिलता है। जो कि षष्ठी के दिन एक बार ही आहार करके सूर्य अर्चन करते हैं और सप्तमी को भक्ति भाव से व्रत पालन करते हैं, वे अश्वमेघ का फल प्राप्त करते हैं। जो सप्तमी को अथवा षष्ठी को अहोरात्र उपवासोपरांत सूर्य उपासना करते हैं उन्हें सूर्य लोक में स्थान मिलता है। तो ये महत्व है सांब का। इसके बाद भी वर्णन मिलता है इसमें। देखिए, सूर्य षष्ठी के दिन उपवास तथा सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सांब पुराणोक्त यही सूर्य षष्ठी का व्रत परंपरागत रूप से बिहार में विशेष रूप से संपन्न किया जाता है, जो सर्वथा शास्त्रोक्त है। इस पुराण की विशेषता यह है कि इसे साधन विधान की कई श्रेणियां हैं। इसमें वैदिक रीति के से उपासना के अतिरिक्त तंत्रोक्त सूर्य उपासना का स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है। तो देख सकते हैं ये क्या बात कहना चाह रहे हैं प्रकाशन की। इसमें जो वर्णन है तंत्र साधन द्वारा सूर्य की उपासना का वर्णन भी इसमें मिलता है। आगे और देखें, मातृका विज्ञान साधन, शरीर साधन और जो प्रसंग इसमें वर्णित है उसका रहस्यमय स्वरूप इस पुराण में 61वें अध्याय में दृष्टिगोचर होता है। यानी 61वें अध्याय यानी 61 वाले अध्याय में इसमें वर्णन मिलता है। साथ ही रोग उपनयन, मरना, विचार, देहगत रोग चिकित्सा आदि प्रकरणों के अध्ययन से इस पुराण का तांत्रिक स्वरूप के प्रतिपन्न किया है। यह ग्रंथ सूर्य उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनुकरणीय है। सूर्य के संबंध में ये पुराण विशेष रूप से बनाया गया है। अब दोस्तों, इस पुराण के महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पुराण का क्या महत्व है। बात करते हैं इसके अध्यायों की। इसमें टोटल 84 अध्याय हैं। 84 अध्याय इसके अंदर मिलते हैं। शुरू से लेके आखिरी तक आप देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इसमें पर्टिकुलर अध्यायों में क्या क्या वर्णन है ये दिया हुआ नहीं है। इसको पूरी तरह से अपन डायरेक्ट चैप्टर खोलेंगे तो उसमें मिलता है वर्णन। तो इसमें पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने कैसे श्राप दिया, वशिष्ठ जी का संवाद है। इसमें वशिष्ठ जी और नारद जी का संवाद मिलता है, सांब और नारद जी का संवाद मिलता है। ऐसी कथाओं में पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये उप पुराणों की श्रेणी में आता है। उप पुराण में साम पुराण करके एक पॉइंट आता है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से उप पुराण हैं। ये उप पुराण 18 उप पुराण जो हैं उनकी श्रेणियों में इस पुराण को रखा गया है। आप जान गए होंगे कि इस पुराण का विशेष महत्व की वशिष्ठ मतलब इस पुराण को वेद व्यास जी ने कैसे रचा और उसके बाद वशिष्ठ और नारद का संवाद मिलता है। तो हो सकता है कि ये पुराण और भी महर्षियों द्वारा रचा गया हो। फिर भगवान श्री वेद व्यास जी का वर्णन इसमें नहीं मिलता। जनरली इसे वशिष्ठ जी और नारद जी और सांब का वर्णन इसमें ज़्यादातर मिला है। और उसके फ्रंट पेज में भी कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण द्वैपायन जी ने इसको प्रतिपादित किया है कि नहीं किया। बाकी और रिसर्च करने पर ये चीज़ समझ में आएगी।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास जो साम पुराण है आप देख सकते हैं, ये है, ये चौहम्बा सुभारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ है और चौहम्बा पब्लिकेशन हाउस से इसके जो अन्य प्राप्ति स्थान जो मिलता है जहाँ से पुराण अपने मंगाया है, तो वो ये चौहम्बा पब्लिकेशन हाउस से मंगाया है। इसके व्याख्याकार डॉक्टर एस.एन. खंडेलवाल जी हैं। इसके व्याख्याकार डॉक्टर एस.एन. खंडेलवाल जी हैं जिन्होंने इस पुराण को लिखा है, और उसको फ्रंट में ही इन्होंने लिखा हुआ है कि सूर्य उपासना का विवेचक ग्रंथ, पहले ही पन्ने पे। और इसके अंदर 84 अध्यायों के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अध्याय दिए हुए हैं इसमें। इसके बाद बाकी अंदर हर रोग निवारण हेतु उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रिंटिंग के मामले में देखिए, प्रिंटिंग बिल्कुल स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि पद्यात्मक रूप से पूरा ये पुराण रचा गया है। और रही बात कॉस्टिंग की, तो उस पर 600 रुपीज़ कॉस्टिंग भी लिखी हुई है, देख सकते हैं आप 600 कॉस्टिंग भी इसमें लिखी हुई है। तो आप ये कहाँ से मंगा सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। और एक इंग्लिश में भी साम पुराण आता है, संस्कृत इंग्लिश में, जिसका राइटर हैं डॉक्टर V.C. श्रीवास्तव जी, जो कि प्रकाशक इसका है परमिल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो इसके प्रकाशन है, वहाँ से ये प्रकाशित होता है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी इंग्लिश में पढ़ने की इच्छुक है वो इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग भी लगभग 600 या 610 करीबन उसकी कॉस्टिंग आती है। तो ये तो दोस्तों साम पुराण का आज का रिव्यू है आपका। आप लोगों ने इस पुराण को अगर पढ़ा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों इसके अलावा सूर्य से संबंधित एक पुराण और है, इसका नाम है सूर्य पुराण। अगली बार मैं सूर्य पुराण के विषय में भी आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी इसका रिव्यू भी करूंगा। सूर्य से संबंधित 2 पुराण आपको विशेष रूप से मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आपने इस पुराण पढ़ा है और उसको अच्छी तरह अध्ययन किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपके अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह से इसमें पुराण में क्या क्या वर्णन अच्छे से मिला आपको। आप लोगों के विचार ही मुझ तक पहुँचेंगे तो मैं और भी अच्छे से रिसर्च करके आपको बता पाऊँगा। दोस्तों ये आज का रिव्यू तो ये था आपका आज का साम पुराण का रिव्यू। अगली बार नए पुराण के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।